निश्चित रूप से मैं इस समता आंदोलन से बहुत प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब पाराशर जी मेरे पास आए थे और जब इन्होंने अपना ये मूल भाव मुझे समझाया था, तो मित्रों, हम तो वैसे भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। हम तो हमेशा समता के ही गीत गाते आए हैं, समानता की ही बात करते आए हैं। और ये जो मंच बनाया है उसमें जो सबसे पहला शब्द आ रहा है मन, उस मन से ही मंच तैयार होता है। तो आपने एक मंच बनाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस समय एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जब चारों तरफ अजीबोगरीब माहौल हम देख रहे हैं। अगर अपनी कविता के माध्यम से बात करूं, मेरा गीत आप लोगों तक पहुंचा है, मैं आभारी हूं आपका। मैंने जो गीत लिखा है, लेकिन मित्रों, गीत लिखने से, कविता लिखने से, भाषण देने से, आंदोलन करने से ये सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। परिस्थितियां आपके सामने है। और मेरा एक छोटा सा दोहा मुझे याद आने लगा कि आरक्षण ने कर दिया सबका बंटा ढार, आरक्षण ने कर दिया सबका बंटा ढार, जुगनू तो अफसर बना सूरज चौकीदार। ये जुगनू और सूरज की जो लड़ाई चल रही है मित्रों, मेरे प्रबुद्ध बहुत बड़े व्याख्याता, कानूनविद बैठे हैं, हम तो दिल से बात करने वाले लोग हैं। तो मैं तो भैया एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सर्वोपरि मुद्दा है वो राष्ट्र है हमारे सामने, वो देश है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले तो वो इस देश का नागरिक है यार। जब ये देश ही नहीं होगा, जब ये देश ही खंड खंड हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, हम आपस में लड़ते रहेंगे, सभी अपने भले की सोचेंगे, तो किसी का भला नहीं होगा। तो मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि इस समता आंदोलन से जो मूल भाव है हमारा, वो इस देश की रचनात्मकता पर जाना चाहिए, इसकी संवेदना पर जाना चाहिए। क्योंकि आरक्षण की बात सब कर रहे हैं, राष्ट्र के रक्षण की बात कौन कर रहा है? अब अगर और गहराई में जाएं तो एक और मुद्दा सामने आता है कि हमारे सामने पूरी सरकारें, मतलब सरकार कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति रूप से कोई दल नहीं है, ये पूरी सरकारें हमारे सामने ये खड़ी है कि मुझे हिंदू का वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, मुझे ईसाई का वोट चाहिए। तो जब सब ये बातें कर रहे हैं, उसमें हम एक आरक्षण का शंखनाद भोंकना चाहते हैं, तो भाई सबसे जरूरी तो यह है कि इन सब में राष्ट्र भावना पैदा करो। इस सियासी जालसाजी के जरा अंदर तो देख, इस सियासी जालसाजी के जरा अंदर तो देख, और कुर्सियों की होड़ में जलते हुए ये घर तो देख। तो ये जो राजनेता है, भाषण दे रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ये लोग जो जातियों के नाम पर वोट ले रहे हैं, जब तक हम इन लोगों को नहीं समझाएंगे, और खासतौर से फिर उन बंधुओं को नहीं समझाएंगे कि जो 60 साल से 65 साल से आरक्षण ले चुके हैं, उन्होंने ले लिया है, वो सुख भोग लिया है, अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर यार ये करो कि भाई 60 साल हमने ले लिया, अब 60 साल औरों को लेने दो। हम अपना सुख भोग चुके, औरों को भी तो सुख भोगने की बारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों के धर्म, मजहब, जात हमको सब भुलाना चाहिए, और मुल्क की माटी को माथे पर लगाना चाहिए, और जिन चिरागों से निकलता रोज नफरत का धुआं, सबसे पहले उन चिरागों को बुझाना चाहिए। मैं भाई न्यायविद नहीं हूं, जैन साहब मेरे आदरणीय बैठे हैं, मैं मुकदमे की बात नहीं करता, मैं कोई जिरे बहस की बात नहीं करता, मैं केवल सीधी सपाट बात यह करता हूं कि समता समाज में आनी चाहिए, समानता हमारे अंदर होनी चाहिए, एक वर्गहीन समाज की कल्पना हमारे दिमाग में होनी चाहिए,
और समता आंदोलन उसके लिए मैं समझता हूं कि इस समय राष्ट्र में केवल एकमात्र शंखनाद है। मेरा बहुत सही उपयोग किया है पाराशर जी ने, मित्रों ने, कि मैं सलाहकार हूं, कलहकार नहीं हूं। मैं कलह पैदा नहीं करना चाहता, मैं सलाह देना चाहता हूं, सलाह दे रहा हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो मित्रों, हमें कुछ इस तरह की योजनाएं बनाकर, आंदोलन तो कितने हो रहे हैं देश में, आप देख रहे हैं इस समय, मैं केवल संकेतों में बात करूं, कितने आंदोलन हो रहे हैं। हर व्यक्ति सत्ता शासन के लिए लड़ रहा है, कुर्सी की होड़ में भाग रहा है, साधु सन्यासी मचल रहे हैं, लेकिन इनसे भला नहीं होने वाला है। भला तब होगा जब हम खुद मन से सोचेंगे कि यार हम इस देश के नागरिक हैं, इस मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क की मिट्टी का हम पर एहसान है। हम अगर सब मिलकर, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे सारे विद्वान जनों ने कहा है कि भाई अगर आपको आरक्षण ही देना है तो जाति को हटा दीजिए, जो लोग योग्य हैं, सुयोग्य हैं, सुपात्र हैं, उन लोगों को आप आगे लाइए, उन लोगों को आप आरक्षण भी दीजिए, उनको कहीं नौकरी में। अच्छा, आप देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं आकाशवाणी में चप्पल में पिन लगाकर मैंने एंट्री की थी। मेरे मित्र बैठे हैं योगेश्वर जी यहाँ, वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, भाई जानते हैं, और भी मेरे भाई बहुत अच्छे नेता सामने बैठे हैं, शिवदत्त, ये रहे वे, ये जानते हैं कि इस आकाशवाणी में मैंने चप्पल में पिन लगाकर अपनी एंट्री की थी, और उस चप्पल में पिन लगाने के बाद अपनी मेहनत मशक्कत के बल पर आगे बढ़ता हुआ मैं आकाशवाणी का जोनल हेड बना। और तालियां इस बात पर मत बजाइए दोस्तों कि मैं जोनल हेड बना, तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट होने के बावजूद मैंने अपनी नौकरी में कभी उसका लाभ ही नहीं लिया। तो क्या चीज उभर कर आई? योग्यता। मैं चाहता तो मैं भी इसके लिए लड़ता कि मुझे ओबीसी में रिजर्वेशन दो, मुझे ओबीसी में प्रमोशन दो, मुझे यहाँ का डीजी बना दो। मैंने ऐसी कोई कामना नहीं की। नहीं, आप में अगर योग्यता है, आप में अगर काबिलियत है, तो आप आगे बढ़िए ना। आपको कौन रोक रहा है? इस देश में ऐसा कोई कानून है क्या कि कोई आदमी आईएएस बनना चाहता है, उसको स्टैंड गन तान के खड़ा हो जाएगा कोई, यानी तुझे नहीं बनने दूंगा? कोई कानून नहीं है ऐसा। आपकी योग्यता। तो मैं कहना चाहता हूं, इस समता आंदोलन के माध्यम से संदेश दे रहा हूं दोस्तों कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। तो भाई, मैं आपको लोगों को, इतने मित्रों को यहां देखकर बहुत अभिभूत हूं, गदगद हूं। लेकिन मित्रों, ये आंदोलन जिस रूप में आगे आना चाहिए उसमें संघर्ष बहुत है, मुसीबतें बहुत हैं, अड़चने बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं। क्योंकि वो दिक्कतें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन लोगों के लिए सिर्फ यही कहता हूं कि वो शख्स प्यार के काबिल है, क्या किया जाए? वो शख्स, पूरे तमाम जो लोग हमारे सामने खड़े हैं, सियासी लोग जो खड़े हैं, वो शख्स प्यार के काबिल है, क्या किया जाए? मगर वही मेरा कातिल है, क्या किया जाए? मगर वही मेरा कातिल है, क्या किया जाए? इसमें मैं यह चाहता हूं कि आपने मेरा गीत सुन तो लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मित्रों, इस गीत को रिवाइज करें, रिवीजन भी करें और गीत को रिवाइज भी करें। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बड़े पैमाने पर लता मंगेशकर या आशा भोसले की आवाज में समता का गीत रिकॉर्ड हो, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह गीत जाए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को यह भेंट किया जाए। और गीत इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा है, नहीं, इस आंदोलन की गूंज वहां तक जाए। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छी जगह बैठ रहे हैं, एसी कमरों में बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, पर ये बातें हैं, बातों को जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक समता आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने शुरू से पार्षद जी से कहा है कि ये नौकरियों के आरक्षण की बात जरूर कीजिए, उनके जो केसेस की बात अभी भाई साहब ने कहा है, हम जरूर जीतेंगे, लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूं, इस समता आंदोलन के माध्यम से हम ये चुनौती देना चाहते हैं कि यार एक वर्गहीन समाज बनाइए और जिसमें जो राजनेता चुनकर जा रहे हैं उनको बगैर जाति के आधार पर टिकट दीजिए और फिर उनको वहां से जिताकर लेकर आइए। मीणा समाज का व्यक्ति अगर मीणों में से जीत के आ रहा है तो कोई मायने नहीं रखता। मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर कोई मुसलमानों से जीत, कोई मायने, इसका मतलब यह है कि हमारे में राष्ट्र की भावना तो है। मजा तो तब आएगा कि जब एक मीणा समाज का व्यक्ति ब्राह्मण समाज से जीत के आएगा और एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति एसटी समाज से जीत के आएगा, तो फिर समता का आंदोलन सही रूप में सामने आएगा। अब हम इन राजनेताओं को कैसे समझा सकते हैं? कानून से समझा सकते हैं, गुहार करके समझा सकते हैं, आंदोलन करके समझा सकते हैं, मांग कर जो चीज अपने आप हो जानी चाहिए थी वो मांगना पड़ रहा है। इसका एक निश्चित प्रोसेस है कि भाई आपको आरक्षण दे दिया गया, ये समयावधि इसके निश्चित कर दी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे देश में जैन साहब बैठे, मैं इनसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि लोग कानून का भी अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका तो आरक्षण का हमारा कानून है। मैं इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर 65 साल से चौथी मंजिल से कचरा फेंक रहा है तो मौलिक अधिकार हो गया उसका। वो कह रहा था ये तो मैं, आप मुझे आज मना कर रहे हैं, मैं तो 65 साल से फेंक रहा हूं। तो ये जो भावना है हमारी, अपने आप को सुधारने की भावना है, ये समता आंदोलन के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, इसकी गूंज पहुंचनी चाहिए। मैं तो तन से, मन से, धन से तो नहीं हूं क्योंकि कलाकार हूं, सरस्वती पुत्र हूं, लेकिन तन से, मन से आप लोगों के साथ हूं। जहां कहीं भी आप मुझे कहेंगे, अभी आती भाई ने कहा कि साहब आप अब बोल लेंगे क्या? मैंने कहा मेरा तो काम ही बोलना है, मुझे तो जहां भी खड़ा कर देंगे मैं बोल दूंगा। लेकिन दोस्तों, बोलने से काम तब चलेगा जब इस बोलने का अर्थ निकलेगा, शब्द सार्थक होंगे, इनकी व्याख्या सही की जाएगी। अब इस समय तमाम प्रतिनिधिगण जो हमारे बीच बैठे हैं वो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन इस आंदोलन को हम अभी भी सरकार के सामने शायद जनता के आंदोलन के रूप में नहीं रख पाए हैं। जो मेरा एक सोच है, सुझाव है, सलाह है, पता नहीं आप लोग उसको कैसे करेंगे, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन ये समता आंदोलन जनता में जब तक नहीं गूंजेगा, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अपनी कम्युनिटी में जाएं और लोग हमसे ये कहें कि यार आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो मजा आएगा इस आंदोलन का। अब यार हम बात तो यहाँ आरक्षण की करते हैं, वहां जाते लोग हमारा गला पकड़ रहे हैं कि यार तुम हमारा आरक्षण खत्म करोगे। तो ये बड़ी विषम परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं, बड़ा विरोधाभास हम लोग जी रहे हैं। एक बिंदु ये भी है इसका कि हम जिस पैमाने पर इसको देख रहे हैं, विशाल सपना हमारे दिमागों में तो है, लेकिन उस सपने को हम साकार करने के लिए शायद अभी या तो सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, हमारी कुछ मार्ग में बाधाएं ज्यादा हैं। बस एक संदेश ये पहुंचा दें हम तो भाई कि जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।